Hello students, welcome to our class of English. Today we are going to start a new chapter in English literature, that is a poem Daffodils. Daffodils कुछ एक तरह के फ्लावर्स होते हैं. ये पोएम विलियम्स वर्ड्सवर्थ का एक बहुत ही फेमस वर्क है. स्टार्ट करते हैं अपनी पोएम. I wandered lonely as cloud. मैं एक बादल की तरह अकेला भटक रहा था. यहाँ wandered का मतलब होता है बिना किसी पर्पस के इधर उधर घूमना. तो मैं बादलों की तरह अकेला भटक रहा था बिना किसी मतलब के. That floats on high over valleys and hills, जो कि वैलीज और हिल्स के ऊपर से फ्लोट करते हैं. तो जो बादल घाटी और पहाड़ के ऊपर से भटकते हैं उनकी तरह से ही मैं भटक रहा था अकेला. When all at once I saw a crowd, तभी अचानक मैंने एक भीड़ देखी. A host of golden daffodils. A host मतलब यहाँ पे है एक झुंड सुनहरे डैफोडिल्स का, गोल्डन डैफोडिल्स का. Beside the lake and beneath the trees, लेक के बगल में और पेड़ों के नीचे. Fluttering and dancing in the breeze, जो ठंडी हवा में फड़फड़ा रहे थे, फ्लटरिंग कर रहे थे, तो वो ये सारा सीन देख रहा था. And continuous as stars that shine, वो डैफोडिल कंटिन्यूस थी, यानी कि लगातार स्टार्स की तरह शाइन कर रहे थे. And twinkle on the Milky Way, और ऐसे ट्विंकल कर रहे थे जैसे कि टिमटिमा रहे थे, इस तरीके से टिमटिमा रहे थे जैसे कि आकाश गंगा में सितारे ट्विंकल करते हैं, टिमटिमा रहे होते हैं. They stretched in never ending line. तो डैफोडिल्स की एक खिंची हुई सी लंबी सी एक लाइन सी बनी हुई थी जो कि नेवर एंडिंग थी, मतलब खत्म होने वाली नहीं थी. Along the margin of a bay, और झील के किनारे भी लगे हुए थे. Then 10,000 saw at a glance, तो एक ही नजर में, एक ही झलक में मैंने 10,000 डैफोडिल्स को देख लिया. ग्लांस मतलब एक झलक में, एक ही झलक में मैंने 10,000 डैफोडिल्स को देख लिया. टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, जो अपने सिर को खुशी से डांस करते हुए इधर उधर पटक रहे हैं, हिला रहे हैं. द वेव्स बिसाइड द डांस्ड, तो जो लहरें भी थी उनके बगल में वो भी डांस कर रही थी. कि जो लेक थी, लेक में जो लहरें थी वो भी डांस कर रही थी. बट दे आउट डिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली, लेकिन फ्लावर्स ने वेव से बहुत अच्छा डांस किया. अ पोएट कुड नॉट बी अ गे. गे का मतलब एक हैप्पीनेस आता है, हैप्पी. एक पोएट यानी कि मैं देखकर खुश हो रहा था. इन सच अ जोकर्न कंपनी, एकदम आनंद में साथ पाकर मैं खुश हो रहा था उनकी कंपनी को देख के. आई गेज्ड एंड गेज्ड बट लिटिल थॉट व्हाट फेल द शो टू मी हैड ब्राउन, मैं बस उन्हें देखे जा रहा था और सोच रहा था कि यहाँ खड़े होके मुझे क्या खुशी मिल रही है, कितना मजा आ रहा है. देन फॉर ऑफ व्हेन माय कोच अलाई, जब मैं अपने सोफे पर लेटा हुआ था, कोच यानी कि सोफा, जब मैं अपने सोफे पर लेटा हुआ था. इन वैकेंट और इन पेंसिव मूड, और उस वक्त मैं कुछ सोच नहीं पा रहा था और बहुत उदास मूड में था, यानी कि पेंसिव यानी कि उदास मूड में था. दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई, तो ये दृश्य मेरी आंखों के सामने आ जाता है. जो डैफोडिल्स का उसने सारा सीन देखा था वो सारा उसकी आंखों के सामने आ जाता है. विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, और ये चीज मुझे खुशी से भर देती है. ब्लिस का मतलब होता है खुशी से और सॉलिट्यूड का मतलब होता है अकेलेपन को. तो ये खुशी से उसके अकेलेपन को भर देती है. then my heart with pleasure fills, और फिर मेरा हृदय खुशी से भर जाता है. and dances with the daffodils, और daffodils की यादों के साथ नाच लग जाता है.